सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहां पे हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो नई राजन सीरीज है 2024 उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये देखिए, सभी प्रश्न लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं आपके पूरे बहुविकल्पी को प्रश्न संख्या 91 तक अति लघु उत्तरीय में। और इस क्लास में हम आपके पूरे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समाप्त करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैथ के सामने के लिंक को आप क्लिक करिए, वहां से आपको सभी जो क्लासेस हैं वह देखने को मिल जाएंगी। और ये प्रश्न सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को सभी को ध्यान से आप देखिए। और इसी तरीके से सभी विषय चैनल पे आपको पढ़ाए गए हैं, रोज शाम 7 और 8 बजे क्लास चलती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर भी हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको 7-8 बजे क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है। रोहित के पास 4x-3y धन 7z आम है, उसमें से -2x-3y धन 7z आम अपने भाई को दे दिए, तो अब उसके पास कितने आम हैं। तो अब मान लेते हैं कि रोहित के पास ऐसे अगर आंकड़े में माने 12 आम थे, जिसमें से 8 आम उसने अपने भाई को दे दिए, तो कितना बचेगा। 12 में से 8 आप घटा लोगे, 4 बच जाएगा। तो वही यहाँ पे आपको करना है कि आपको रोहित के पास जितने आम थे उसमें से जितने उसने अपने भाई को दिए घटा लेने हैं। अब देखिए किस तरीके से घटाना करेंगे, दो तरीके से, ऊपर नीचे लिख करके आप कर सकते हैं या अगल बगल लिख करके कर सकते हैं। अगर अगल बगल लिख के करना है आपको तो माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में जो दिया गया है उसको लिख देंगे, ठीक है। -3y + 7z। जब भी घटाएंगे तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप घटाना कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 4x-3y धन 7z और माइनस माइनस ये हो जाएगा +2x और ये हो जाएगा +3y और -7z। ठीक, अब इसके बाद देखिए 4x और 2x हो जाएगा ये 6x और -3y + 3y कट जाएगा +7z और -7z कट जाएगा, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा 6x। और ऊपर नीचे लिख करके भी आप करते, तो ऊपर नीचे जब लिख करके करते हैं घटाना, ये भी आप देख लीजिए तो किस तरीके से करते हैं। देखिए -2x -3y और +7z। यहाँ पे इस तरीके से जब घटाते हैं तो घटाने में क्या होता है, नीचे वाले जितने पद हैं, जहाँ प्लस है वहां माइनस, जहाँ माइनस है वहां प्लस, जहाँ प्लस है वहां माइनस। ठीक वही चीज हो रहा है। अब देखिए 4x और ये 2 + 2x बन चुका है, तो हो जाएगा 6x और ये -3y + 3y 0 और +7z -7z 0। तो इस तरीके से 6x उत्तर आएगा, चाहे जिस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए संख्या 93 है। निम्नलिखित समुच्चयों को देखकर परिमित समुच्चयों को छांट कर लिखिए। परिमित समुच्चय क्या होते हैं, परिमित जैसे कि नाम परिमित होता है और अपरिमित होता है, जिसमें जो समुच्चयों जिस समुच्चय में जो अवयवों की संख्या होती है वो अनगिनत होती है, उसको अपरिमित कहते हैं, और जिसमें गिन सकते हैं उसे परिमित कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए एक समुच्चय है, इसमें देखिए क्या है A, B, F, G, H, ये 5 अवयव हैं, यानी कि यह आपका परिमित समुच्चय है। ठीक है, ये परिमित है। और बी को अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, इसके बाद देखिए पॉइंट पॉइंट इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि ये इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो यह आपका अपरिमित हो जाएगा। और फिर इसके बाद सी जो हो जाएगा यह भी हमारा परिमित हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 4 ही अवयव आ रहे हैं। तो ये ए और सी जो हो जाएगा, यह आपको परिमित समुच्चयों को छांट के लिखना था, तो ए और सी आप लिख दीजिएगा। इसके बाद एक प्रश्न क्या 94 है। x + y + z
ब्रैकेट में x माइनस वाई धन जेड का मान होगा। तो x धन वाई धन जेड, और ब्रैकेट खोलिए, माइनस का गुणा होगा तो माइनस एक्स, फिर प्लस वाई और माइनस जेड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x में से x चला जाएगा, ये बचेगा शून्य, फिर y धन वाई 2y हो जाएगा और z में से z चला जाएगा तो शून्य बचेगा। ये हो जाएगा आपका, देखिए x और z के पद खत्म हो गए तो उत्तर कितना आ जाएगा 2y, इसका उत्तर आएगा 2y। ठीक, इस तरीके से ये आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 95 है, 2x³ माइनस ब्रैकेट में माइनस x² प्लस 4x। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे खोल दीजिए, 2x³ माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस x² और माइनस 4x, प्लस माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस। अब इसके आगे देखिए, इसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं और चाहे तो इसको मान होगा यही पूछ रहा है, एक x कॉमन लेकर के भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर गुणनखंड करने को कहता तो यहाँ तक कर देते, नहीं तो ये मान केवल पूछा है तो ब्रैकेट केवल खुलेगा और यहीं तक सॉल्व ही होगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो उत्तर आपका यही हो जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस 4x। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 96 है, 48 धन 8 गुणे 7.5 ऋण 5 का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे तीन जगह, एक जगह जोड़ हो रहा है, एक जगह गुणा, एक जगह घटाना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम करते हैं गुणा, तो ये 8 का गुणा कर लीजिए 75 में, तो आ जाएगा 8 × 5 = 40 के शून्य, हाथ लगा 4, 8 × 7 = 56 और 4 60, एक स्थान पे दशमलव नहीं, दो स्थान पे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो हो जाएगा 6.00 माइनस 5। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा, इसमें से एक घट जाएगा, ये तो बचेगा 1 और ये हो जाएगा 48 धन 1, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। इसका जो मान आ जाएगा वह 49 आ जाएगा। ठीक है, तो खुद से सॉल्व करते रहिए आप प्रश्नों को और कमेंट करके बताते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान, आपको नाम बताना है, ये एक परिभाषा है। जैसे वृत्त पे कोई बिंदु ए है, बी है, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसे मिलाने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं, जीवा। ठीक है, या इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 98 समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। अब देखिए लिखा है सम और द्वि और बाहु। सम का मतलब हो गया बराबर और द्वि का मतलब हो गया दो और बाहु का मतलब हो गया भुजा। ठीक है, सम द्वि बाहु मतलब कि दो बराबर भुजाएं। तो सम द्वि बाहु और त्रिभुज आपको पता ही है, तो सम द्वि बाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों। तो समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं, तो जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसमें आप लिख सकते हैं कि बराबर भुजाएं जो होती हैं उनके आमने सामने के कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है समद्विबाहु त्रिभुज की। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है 99, 3/5 धन ब्रैकेट है ऋण 2/5 को हल कीजिए। तो ब्रैकेट जब यहाँ पे खुलेगा तो धन का गुणा ऋण में ऋण हो जाएगा, ऋण 2/5। अब देखिए दोनों जगह हर समान है तो पूरे के बटे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 2, यानी कि ये आ जाएगा 1/5। इसका मान कितना आ गया, हल करने के बाद 1/5, 3/5 में से 2/5 घट जाएगा तो बचेगा कितना 1/5। ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 100, एक 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए। मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए। अब 75 अंक की परीक्षा है, पूर्णांक जो है 75 है, 75 का 60%, मीनाक्षी को जो मिला अंक है वह बराबर है 75 का 60%। ठीक है, तो 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 75 अंक का 60%, तो 75 का 60% कितना हो जाएगा 75
का मतलब हो गया गुणा, और 60 और प्रतिशत चिन्ह को क्या लिख सकते हैं 1/100, प्रतिशत चिन्ह को हटा करके 1/100 लिख सकते हैं। अब देखिए शून्य से शून्य कट गया। अब इसके बाद चाहें तो देखिए ये हो गया 75 गुणे 6 और बटे 10। अब 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये 1 और 5, ठीक। 15 बार में, फिर इस 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, और 15 गुणे 3 बचा हुआ है तो कितना आ जाएगा 15 तिया 45। यानी कि इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया, मीनाक्षी ने जो अंक प्राप्त किए हैं, कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो मीनाक्षी ने 45 नंबर प्राप्त किए हैं 75 नंबर में से, तो 60% उसने प्राप्त किए हैं। ठीक, ये समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 101 है, व्यंजकों, एक व्यंजक ये है, फिर उसके बाद एक व्यंजक ये है तथा फिर एक व्यंजक ये है, को जोड़िए। यहाँ पर देखिए 3 व्यंजक आपको दिए गए हैं, इनको जोड़ना है, तो ऊपर नीचे करके चाहे लिख लीजिए आप। जोड़ना है तो किसी तरीके से जोड़ दीजिए, सब आसानी है, किसी तरीके से आप कर सकते हैं। ऊपर नीचे लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी देखने में पदों को, इसीलिए मैं ऊपर नीचे करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो भी आपके पद दिए गए हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब जोड़ना है तो बहुत ही आसान है, जो जिसका जो साइन है, जिसका जो चिन्ह है वही बना रहेगा। तो 2x² माइनस x² और माइनस 3x², ये दोनों हो जाएंगे -4x² और प्लस 2x² माइनस 2x², ये हमको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ये -5y² और -2y² -7y² और -4y², ये हो जाएगा -3y²। फिर इसके बाद -6 -8 -2 हो जाएगा, और -4 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, 10 - 8 कितना हो गया -2, तो उत्तर कितना आ गया -2x² -3y² प्लस 2, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, या अगल बगल इस तरीके से तीनों पदों को आप लिख लीजिए और तब जोड़ लीजिए, बात वही पड़ेगी, यही उत्तर आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखो प्रश्न क्या 102 है, व्यंजकों 4x² प्लस 7x प्लस 15 में से 3x² प्लस 3x प्लस 7 को घटाइए। यानी कि हमको 4x² प्लस 7x प्लस 15 ये एक व्यंजक दिया है, और इसमें से घटाना जो व्यंजक है हमको वह है 3x² प्लस 3x प्लस 7। अब घटा लीजिए, घटाएंगे तो नीचे वालों का जो चिन्ह है वह परिवर्तित होगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए 4x² माइनस 3x², x² बचेगा, फिर 7x माइनस 3x तो ये हो जाएगा प्लस 4x, फिर 15 माइनस 7 तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 8 प्लस 8, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 8। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न संख्या 103 है, 150 किलोग्राम का 25% कितना होगा। 150 का 25% निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 150 गुणे 25 गुणे 1/100। ठीक, 25 से सीधे सीधे 100 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, 150 भागा 4 हो जाएगा, भाग कर लीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा 4 त्रिक 12, और फिर बचेगा कितना 3, तो 4 सत्ते 28 7, फिर बचेगा 2 और दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, और जाएगा 5 बार 37.5, ये आपका उत्तर आ जाएगा 37.5। 150 किलोग्राम का जो 25% होगा वह 25% का मतलब होता है 1/4, तो 150 का 1/4 करेंगे, वही जो यहाँ पे आया, तो 37.5 आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न संख्या 104,
एक दुकानदार ने 800 की साड़ी 30% छूट देकर बेची। बताइए साड़ी कितने में बेची गई। अब दुकानदार ने कितना छूट दिया है यह देख लीजिए। तो छूट बराबर हो गया 800 का 30%। ठीक, 800 का 30% यानी कि 800 गुणे 30 गुणे 1/100। 2 शून्य काट दिए, 8 एक 24, 240। यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितने में बेचा है वह दाम कितना हो जाएगा, 800 माइनस छूट। छूट कितना है 800 माइनस 240, 240 घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 560। 560 रुपए में साड़ी जो है वह दुकानदार बेचेगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ये तो आप जैसे खरीदारी भी करने जाते हैं कपड़ों की या किसी भी चीज की, तो आप कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंट छूट है और कितना हमको पे करना होगा। तो उसी तरीके से 30% का छूट है, यानी कि 10% का होता है तो 80 रुपए, एक स्थान पे दशमलव लगा के 80 रुपए, 30% है तो 80 तिया 240, 240 रुपए घटा लीजिए, 240 घटाएंगे तो 560 आ जाएगा। तो 560 रुपए की साड़ी जो है वह दुकानदार ने बेची होगी। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 105 है, 6 धन 6.6 धन 6.66 धन 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, ये 6 है, ये 6.6 है, ये 6.66 है और ये 6.66 है। अब जो 6 लिखा है उस पे भी हम दशमलव शून्य लिख सकते हैं और चाहे जितने शून्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चाहे जितने शून्य बढ़ा सकते हैं। तो अधिकतम जो है वह 3, शून्य के बाद 3 संख्या आई है तो 3 स्थान तक हम शून्य बढ़ा लेंगे हर किसी में। अब इसके बाद देखिए जोड़ लीजिए तो ये 6 हो जाएगा और ये 6 6 12 हासिल लगा 1, ये 18 और 19 हासिल लगा 1 और ये 24 1 25 तो दशमलव लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका 25.926। इस तरीके से आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25.926। ठीक है, इस तरीके से आसानी से इसको आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 106 है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत की लंबाई आपको दी गई है 50 मीटर और उसका परिमाप जो दिया गया है वह 180 मीटर। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई घन चौड़ाई, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्षेत्रफल आपको पूछा है, क्षेत्रफल जब निकालते हैं आयत का तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। अब यहाँ पे हमको लंबाई पता है चौड़ाई नहीं पता है, तो चौड़ाई यहाँ से निकालेंगे। परिमाप कितना दिया है 180, तो 180 बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई कितना है 50 और धन चौड़ाई को चौड़ाई ही लिख देते हैं और ये हो जाएगा 180 और 2 को इधर भेज दीजिए तो 180/2 हो जाएगा और 50 घन चौड़ाई। अब ये हो जाएगा चौड़ाई बराबर 180 जो हो जाएगा भाग होगा 2 से तो 90 हो जाएगा और धन 50 को इधर भेजेंगे तो 90 माइनस 50 हो जाएगा। यानी कि चौड़ाई का जो मान आ जाएगा, चौड़ाई का मान आ जाएगा 90 माइनस 50 40। चौड़ाई 40 आ गया तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया होता है A इंटू बी यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 50, चौड़ाई है 40, ये हो जाएगा 200। 200 हो गया और सब कुछ मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर जो मान आ जाएगा वह मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो आयत का परिमाप से आपने चौड़ाई निकाल लिया और चौड़ाई मिल गई तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लंबाई हमको पहले से पता है। अब इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 107, कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो कोटि पूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए 40 अंश और 50 अंश के कोण जो होते हैं वह कोटि पूरक कोण है। जैसे 40 और 50 अंश, एक कोण 40 अंश का है, एक कोण 50 अंश का है,
तो ये कोण क्या होंगे, इनका योग जो है वह 90 अंश है, यानी कि ये दोनों कोण कोटि पूरक कोण है। ठीक, और एक एग्जाम्पल आप समझिए, त्रिभुज का एग्जाम्पल समझिए। अब कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उस समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वह 90 अंश का होता है, और बाकी दोनों कोण जो होते हैं वह कोटि पूरक कोण होते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों कोणों का जो योग बच रहा है, अब 180 माइनस 90 कर देंगे तो बचेगा कितना, 90। तीनों अंतः कोणों का योग 180 और एक पहले 90 हो गया, तो बाकी दोनों का योग कितना होगा, 90 अंश होगा, और 90 अंश होगा ही होगा। ठीक, तो चाहे जो केस हो, दोनों का चाहे जो मान हो, योग हमेशा 90 आएगा। तो जो समकोण के बाकी दोनों छोटे कोण होते हैं वह कोटि पूरक कोण होते हैं, ये भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 108। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 बार आप 9 लिख दीजिए, 4 बार 9 लिखना है, 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये क्या होगा, सबसे छोटी संख्या अगर आपको लिखना है तो पहले 1 लिखते हैं, और 3 अंक का है और 1 अंक लिखा जा चुका है, तो बाकी दोनों अंक जो हो जाएंगे वह शून्य हो जाएंगे। तो 100 आपको मिल गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, तो देखिए 0 9 0 9 और ये 1 जुड़ेगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी कि ये हो जाएगा 10,099, 10,099। ठीक है, 9,999 था, 1 जोड़ेगा तो 10,000 हो जाएगा, और बचा कितना है, 99, तो 10,099 यह आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 109 है। 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी की मात्रा कितनी होगी। अब 1000 लीटर की टंकी है, और टंकी में मान लेते हैं पूरा पानी जो है वह भरा हुआ है, और हर 1 घंटे जो है वह 10% पानी की कमी हो रही है। ठीक है, तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 घंटे में पानी की कितनी कमी होगी। 1 घंटे में 1 घंटे में लिखिएगा पानी की कमी, यह बराबर होगा 1000 का 10%। 1000 का 10% यानी कितना आ जाएगा, 1000 गुणे 10 गुणे प्रतिशत की जगह बटे में 100, 2 शून्य 2 शून्य काट दीजिए, यह आ जाएगा 100 लीटर जो हो जाएगा 1 घंटे में पानी की कमी हो जाएगा। और आपको क्या बताना है कि टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी 1 घंटे बाद। ठीक है, तो शेष पानी की मात्रा, शेष पानी की मात्रा शुरू में कितना था, 1000 लीटर, और माइनस कमी, कमी कितने का हुआ है, 100 लीटर का, तो 1000 माइनस 100 ये बराबर हो जाएगा 900 लीटर। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि पूरी टंकी भरी हुई है, लेकिन यही मान के हम चलेंगे कि पूरी टंकी भरी हुई है। 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव, अब 1000 पूरा भरा होगा तभी तो उसके बाद रिसाव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरा आपका 1 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा जो होगी वह 900 लीटर होगी। ठीक है, ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110। न्यून कोण त्रिभुज क्या है बताइए। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 से कम हो
उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। अब ऐसा त्रिभुज जिसके सभी जो कोण होते हैं, जो थीटा होता है वह लेस देन होता है 90 डिग्री, ऐसा सभी कोण जो होते हैं वह 90 से छोटे होते हैं। जैसे इस तरीके का जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है उसके सभी कोण क्या होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। तो ये भी कैसा होता है, ये भी आपका न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यून कोण त्रिभुज आप समझ गए। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 111, वृत्त से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई बिंदु इस तरह से चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे तो उस बिंदु के पथ से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। अब कोई बिंदु है और वो किसी बिंदु से इस तरीके से चल रहा है कि उसकी जो दूरी है इस बिंदु से हमेशा जो है वह निश्चित है, घट बढ़ नहीं रही है। तो ऐसे को क्या कहेंगे, इस पथ को हम क्या कहते हैं, इस पथ को हम कहते हैं वृत्त। इस पथ को हम कह देते हैं वृत्त। ठीक है, और इस जो निश्चित बिंदु होता है केंद्र होता है और इस पथ को वृत्त कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए, ये वृत्त की परिभाषा हो जाती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 112, वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। अब यही जो बिंदु चला है, जो दूरी तय किया है इसने, उसका जो फॉर्मूला होता है वह इस त्रिज्या पे डिपेंड करता है और यह होता है 2 पाई r, 2 पाई गुणे त्रिज्या। ठीक है, 2 पाई r होता है परिधि। ठीक है, जैसे आयत में परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, वैसे ही वृत्त में परिधि होता है आपका कितना दूरी है टोटल। ठीक है, तो वृत्त की परिधि हो जाती है 2 पाई r। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसी तरीके से अच्छे से, देखिए बहुत सारे प्रश्न गलत दिए गए हैं, मैंने सही कराया है और लोग गलत ना पढ़ के जाएं, बैक ना लगे, बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए, एक ही लिंक से आपको पूरी तैयारी हो जाएगी और कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत अधिक समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम समय में बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने तैयारी कराया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी दोस्तों को आप शेयर करिए, कम से कम 5 खास मित्रों को, और सभी जो आपके डीएलएड के ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में आप इस वीडियो को शेयर करिए। लगातार इसी तरीके से मैं आपके लिए क्लासेस लाता रहूंगा। अभी हम पवन सीरीज भी सॉल्व करेंगे और इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न भी बचते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो लघुत्तरीय प्रश्न भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अधिक से अधिक क्लास को शेयर करना होगा और अधिक से अधिक कमेंट करके बताना होगा कि आपको लघुत्तरीय भी पढ़ना है। और इस क्लास के बारे में आपकी कैसी लगी है क्लास, आप इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए और नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे और वहां पे आपकी सारी सुविधाएं मिल पाएंगे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।